कि नशा क्या होता है। बच्चे भी आए हैं, क्योंकि बच्चों को देखिए तो बच्चे भी बताएंगे, बड़े ही बताएंगे। बच्चों आवाज नहीं करेंगे कि बालिका है वो माइक है क्या, जैसा भी समझ में आता है वैसा आप बात करें। नशा क्या होता है बोलना सीखना है। My name is पूनम पांचाल। हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। वेरी आगे बताएं। हमें और कोई भी की चीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक इससे है, कैंसर जैसी बुरी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, सब जानते हैं आप लोग। अगला पॉइंट बताएं। बालिका नाम बताएं आप। My name is मुस्कान। हमें दारू नहीं पीनी चाहिए और सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए, नहीं, इससे दर्दनाक मौत होती है। चलो वेरी ठीक। अब बच्चों को भी, सब बच्चे आए हुए हैं वो भी जानते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा क्या होता है सब जानते हैं कि नशा क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। लेकिन फिर भी इस नशे में सब अधिकांश लोग डूबे हुए हैं और सेवन लगातार करते आ रहे हैं और बर्बादी की स्टोरी लगातार अपनी लिखते आ रहे हैं। तो नशा कई प्रकार का होता है जो शरीर और मन को तकलीफ देता है, स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव डालता है और सोसाइटी को भी नशे के कारण सोसाइटी को भी प्रभावित करते हैं ऐसे लोग, ऐसे चरित्र वाले लोग। तो नशा बहुत ही व्यापक रूप से पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। जहाँ तक कि हमारे देश में नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी ओपनली सिगरेट पीती है, ओपनली वाइन का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। तो ये नशा पूरे समाज में फैला हुआ है। हर घर में कहीं न कहीं नशे से प्रभावित व्यक्ति है, परिवार है, जिसका जो प्रभाव है वो सब परिवार वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि नशे से क्या प्रभाव होता है। नशे के बारे में हम अध्ययन करें तो जो नशा करता है उस परिवार में माता पिता भाई बहन जो भी कोई भी नशा करता है वो भली भांति उससे परिचित है कि उसका एक्टिविटीज क्या होती है। हम पुलिस की परिभाषा में देखें, पुलिस की जो कार्रवाई है, आप बच्चे जिज्ञासा रखते होंगे कि पुलिस वाले नशे के बारे में, जो नशा करता है उस व्यक्ति के बारे में पकड़ के लाते हैं तो क्या क्या कार्रवाई करते हैं। पहली बार तो यहाँ हमारा संदेश रहता है पुलिस वालों को कि नशे वाले व्यक्ति को थाने में नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? क्योंकि शराब पीने वाला, गांजा पीने वाला, अफीम का सेवन करने वाला व्यक्ति थाने में लाएंगे तो कहीं भी नुकसान हो सकता है। थाने में जो लॉकअप रहता है, हवालत रहती है, उसमें बंद कर देंगे तो वो व्यक्ति हो सकता है उसको नशे के आदी होने के कारण कहीं भी दीवार ठोक लेता है, दीवार में सिर ठोक लेता है, बॉडी ठोक लेते हैं, हाथ पैर काट लेते हैं। पुलिस पकड़ के लाती है किसी को भी नशे वाले आदमी को तो उसकी बहुत सुरक्षा करनी होती है। सुरक्षा के बावजूद भी लॉकअप में कई बार घटनाएं हो जाती है। तो पुलिस जो शराब का सेवन करने वाले, नशे का सेवन करने वाले उन व्यक्तियों को थाने में लाने में सावधानी बरतती है। वो इसीलिए बरतती है। और कई नशे वाले आदमी को मान लीजिए कभी ले आए, एक दो बार ऐसी घटना हुई थी, मैं बहुत पहले यहाँ पर पदस्थ था, तो कोतवाली थाने में अफीम खाने वाले को ले आए। अफीम का सेवन करने वाला था, वो लगातार सेवन करता था, हमेशा 24 घंटे में नशे में रहता था। तो उसको थाने में ले आए। रात को 10 बजे 11 बजे तक तो पुलिस वाले सभी लोग उसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। लेकिन जैसे ही 12 बजने के बाद, चूंकि उसको नशे की लत लगी है,
तो जब तक नशे की लत वाले व्यक्ति को नशा सेवन नहीं करेगा, उसको बिल्कुल भी शरीर मन बिल्कुल विचलित हो जाएगा, इतना विचलित हो जाएगा कि आदमी मरने जैसी स्थिति में आ जाता है। कई बार कड़क हो जाता है, वहां पर हवालत में ही कड़क हो जाते हैं, सेवन नहीं करते हैं तो पुलिस वाले रात भर उसको ठीक से नींद आ जाए और दूसरों को भी सोने दे, कोई घटना न करे, थाने में हवालात में कोई घटना न करे। कई बार प्रैक्टिकली सच्चाई बता रहा हूँ कि कई बार नशे का सेवन करने के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दे देते हैं ताकि उसको नींद आ जाए, ताकि उसको वो सो जाए। तो नशे के सेवन करने वाले व्यक्ति थाने में भी सब लोगों को परेशान करता रहता है। जैसे थाने में नशेड़ी आदमी परेशान करता है, वैसे ही घर की बात करें तो घर में भी वैसे ही रहता है। घर में कोई भी भाई या पिता जो शराब पीने आदि का नशा करने का आदि है, वो घर जैसे ही जाएगा पहले तो लथपथ हालत में जाएगा, फटे टूटे कपड़ों में जाएगा, कहीं मिट्टी में गिरा होगा, कहीं कीचड़ में गिरा होगा और बदसूरत हालत में घर जाएगा। जैसे ही दरवाजा, मान लीजिए बच्चे दरवाजा लगा रखेंगे, बीवी दरवाजा लगा के सो रहे होंगे, रात को 12-1 बजे जाके दरवाजा खटखटाएगा, बोलो कौन है, मैं आ गया हूँ। पहले तो डर के मारे बच्चे या बीवी दरवाजा नहीं खोलेगी, दरवाजे को लात मारेगा, कुछ भी करेगा। इसी प्रकार की हरकतें जो प्रैक्टिकली करते हैं नशे वाला आदमी है, जो मनहोश रहता, बेहोश रहता, वो घर के लोगों को भी परेशान कर, खुद तो परेशान रहता ही है, लेकिन घर के लोगों को भी शांति भंग कर देता है। वहाँ परिवार में विवाद पैदा कर देता है, परिवार में झगड़े पैदा कर देता है। घर जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाएगा, चलो खाना ला भाई, अब 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात को आए और खाना ला। सब परिवार वाले सो गए, बच्चे सो गए, बीवी सो गई। अब ये प्रश्न है कि भाई रात को 3 बजे खाना ला, गरम खाना ला। वो किसी भी मैटर पे विवाद करना उसका उद्देश्य है, किसी भी मैटर पे अशांति फैलाना उसका उद्देश्य है। तो 3 बजे गरम रोटी लाओ, गरम चाय लाओ, गरम दूध लाओ, दही लाओ, जो भी उसके मन में है, दारू लाओ, दारू भी मांगते हैं। कहीं घर में कहीं इधर उधर रखी हो पुरानी तो दारू पीने के लिए दो, मैं तो दारू पीऊंगा। परिवार में नशा करने वाला व्यक्ति किस तरह से परिवार को प्रभावित करता है, ये जो नशा करते हैं जिन परिवारों में, वही समझ सकते हैं कि परिवार में बच्चों पे क्या गुजरती है, बहनों पे क्या गुजरती है, माताओं पे क्या गुजरती है, पत्नियों पे क्या गुजरती है, वो परिवार ही बता सकता है। फिल्मों में देखते हैं अधिकांश कि पूरे परिवार को तहस नहस कर देता नशेड़ी आदमी। वो खुद को तो परेशान करता ही है, लेकिन परिवार को भी परेशान करता। अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता ही नहीं करना। नशेड़ी आदमी हमेशा अपने शरीर का तो ख्याल नहीं रखेगा, मन का ख्याल नहीं रखेगा, शरीर को इतना दुर्लभ बना देगा, इतना कमजोर बना देगा कि किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। ना पढ़ाई में काम करने योग्य रहेगा, ना खेती में काम करने योग्य होगा, ना व्यापार में काम करने योग्य रहेगा। सब तरह से बर्बादी ही बर्बादी, आर्थिक रूप से बर्बादी, शारीरिक रूप से बर्बादी, मानसिक रूप से बर्बादी, और समाज में भी उसकी छवि बहुत खराब रहती है। आदमी दारू पीने वाला आदमी, जो नशेड़ी आदमी, उसको देख के चले जाते, भले कितना भी विद्वान आदमी अगर नशा कर लेता है तो उसको देख के ही रास्ता बदल देते हैं। अरे इसको आ रहा है भाई कुलभूषण, तो रास्ता बदल दो, तो रास्ता बदल देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, छुप जाते हैं। कई बार घर में आते हैं तो घर में से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह के पारिवारिक विवाद और पारिवारिक संबंध विच्छेद हो जाते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज है, जो व्यक्ति को तो परिवर्तित, तो उसके व्यक्तित्व को तो परिवर्तित करती है, लेकिन परिवार को भी विघटन करता है और आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। नशे से हमेशा अपने को सावधान रहने से परिवार वालों को और परिवार के लोगों को मन से मजबूत करो, है ना। डांट डपट से नशा कभी छूटता नहीं है। मन से मजबूत और मन से उसको इतना मजबूत करो कि नशा नहीं करे, इस तरह का आचरण, इस तरह का माहौल पैदा करें
और नशे से दूरी जरूरी है। और नशे चूँकि परिवार को बनाए रखने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शरीर के लिए नशा से दूर रहें, यही एक संदेश है। थैंक यू।